गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो हम लेकर आ गए हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में यूनिट सेकंड ओबीजी की थ्योरी क्लासेस। चलिए देखते हैं आज का यूनिट सेकंड का क्वेश्चन, जिसमें से आज पेल्विस के बारे में हम पढ़ेंगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीटल डेवलपमेंट, जिसमें से फीमेल पेल्विस के बारे में, इस ऑर्गन्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पेल्विस, लिस्ट डाउन द फंक्शन ऑफ पेल्विस। पेल्विस क्या होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो द पेल्विस इज अ बोनी बेसिन और बेसिन शेप्ड स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द स्पाइन कॉलम, स्पाइनल कॉलम एंड प्रोटेक्ट द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। तो पेल्विस का जो साइज होता है वो कैसा होता है, बेसिन आकार का होता है। सभी को मालूम होगा बेसिन का आकार कैसा होता है, जिसमें आप हैंड वॉश करते हो तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है, पेल्विस का आकार होता है। समझ में आया। और बेसिन का आकार इसको बोला गया है। बेसिन मतलब जिसमें हैंड वॉश आप करते हो ना, उसका जो आप देखोगे तो उसी तरह से फ्लोरेट में उसका जो शेप होता है वो बेसिन के आकार का होता है। समझ में आया। तो बोनी से बेसिन कौन सा आकार बोला गया है, बॉडी का बेसिन शेप होता है या स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है स्पाइनल कॉलम को और प्रोटेक्ट करता है एब्डोमिनल ऑर्गन्स को। क्यों? क्योंकि पेल्विस का इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर द प्रेग्नेंट लेडी के लिए, जो कि क्या होता है, बच्चे का प्रॉपर डिलीवरी के लिए। क्योंकि इस तरह में क्या होता है, ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है, मतलब सपोर्ट करके रखता है। आपका जो पेल्विस है वो सपोर्ट करके रखता है, जो एब्डोमेन्स के पार्ट होते हैं, स्टमक के जो पार्ट होते हैं, उसको भी क्या करता है, सपोर्ट करके रखता है। तो इंपॉर्टेंट रोल होता है। पेल्विस क्या होता है, एक बोनी बेसिन पार्ट होता है। समझ में आया। कैसा पार्ट होता है, बोन, एक प्रकार सा बोन्स का पार्ट होता है, वो होता है पेल्विस। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ पेल्विस। फंक्शन क्या क्या देखने को मिलते हैं, क्या क्या पेल्विस के कार्य होते हैं, देखिए। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पेल्विस अलाउ मूवमेंट ऑफ बॉडी। पहला तो फंक्शन होता है कि जो पेल्विस का काम होता है, एक तो नॉर्मल फंक्शन हमने आपको बताया कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए हो गया, वो तो बच्चे के लिए, डिलीवर्ड के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, जो गायनेकाइट पेल्विस होती है। इसके बाद जो आपका प्राइमरी फंक्शन, पहला फंक्शन जो देखा गया है पेल्विस के अंडर में, तो क्या देखा गया है, पेल्विस के अंडर में जो पहला फंक्शन देखा गया, क्या देखा गया, मूवमेंट ऑफ द बॉडी। पेल्विस क्या करती है, अलाउ करती है प्राइमरी फंक्शन, जो कि बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती है। उसके बाद पेल्विस हेल्प वुमेन इन वॉकिंग, रनिंग, सिटिंग एंड नीलिंग। मतलब पेल्विस हेल्प करती है वुमेन्स के लिए वॉक करने के लिए, रनिंग करने के लिए, सिटिंग करने के लिए। ठीक है, अगर हम उठते बैठते हैं, दौड़ते हैं, ये सभी में क्या करता है, हमारा पेल्विस हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ए वुमेन पेल्विस इज अडॉप्टेड चाइल्ड बियरिंग इन दैट इज द कंपेरिजन टू द माँ पेल्विस। माँ पेल्विस द ब्रीम इज राउंडर एंड वाइडर। बोला गया है जब वुमेन्स क्या करती है, अडॉप्ट करती है फॉर द चाइल्ड, बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो उस समय पे जो पेल्विस होती है, उसकी जो पेल्विक की ब्रीम होती है वो कैसी होती है, राउंडर एंड वाइडर। हम अभी आगे के क्वेश्चन में आपको हम पढ़ाएंगे कि ब्रीम क्या होता है, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं इनलेट। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इनलेट। इनलेट कैविटी एंड आउटलेट होता है। तो ये पेल्विस के पार्ट होते हैं। मैं आपको अभी आगे वाले क्वेश्चन में इसको डीप में समझाऊंगी। समझ में आया। तो कैसा शेप होता है, राउंडर शेप में और वाइडर शेप में होता है। नेक्स्ट जो फंक्शन होता है पेल्विस का, क्या होता है, द पेल्विस कंटेन एंड प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एज वेल ब्लैडर एंड रेक्टम। पेल्विस का कंटेन जो होता है, प्रोटेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, और ब्लैडर और रेक्टम को क्या करता है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये किसका काम होता है, आपका पेल्विस का काम करता है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है। देखिए, एक प्रकार से इसका प्रोटेक्शन का जो फंक्शन है वो सबसे ज्यादा देखने को मिला। एक तो एब्डोमिनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है। देन इसके बाद वाइल सिटिंग द वेट ऑफ द बॉडी इज टेकन बाय द ischial tuberosities। ठीक है, पेल्विस हेल्प इन द ट्रांसमिटिंग वेट ऑफ द बॉडी टू द लेग्स। मतलब इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी में एक वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन देखने को पेल्विस का मिल रहा है, जो कि पेल्विक बोन जो अफेक्ट कर रही है आपकी बॉडी में। बोलना चाहिए कि जैसे आप अगर सिटिंग पोजीशन पे हो, या अगर आप बैठते हो या उठते हो, ठीक है, अगर आपका वेट ज़्यादा हो रहा है, मतलब प्रेशर ऑफ द, जैसे बॉडी लैक्स हो गया, लैक्स का अगर वेट ज़्यादा हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पेल्विस क्या करती है, उसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। समझ में आया। जैसे बॉडी टू द लैक्स, ट्रांसमिटिंग वेट ऑफ द बॉडी, पेल्विस हेल्प क्या करती है कि आपकी बॉडी का अगर वेट ज़्यादा हो रहा है तो वो ट्रांसमिट कहाँ कर रही है, लैक्स की ओर में। समझ में आया। लैक्स की ओर में क्या करती है, इसको ट्रांसमिट करने का भी काम करती है, हेल्प करती है। कौन, पेल्विस करती है। क्योंकि एक प्रकार की हमारी बॉडी क्या होती है, मूव होती रहती है, तो पेल्विस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। समझ में आया। और एक बोनी पार्ट होता है हमारी बॉडी में ये। तो व्हाट इज द कोकेक्स, अब पूछा जा रहा है कोकेक्स क्या होता है। तो कोकेक्स तो सभी को मालूम है, 5 फ्यूज बोन से बनी होती है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से क्या होती है, अटैच होती है। ये फ्यूज बोन होती है। आपका जो सैक्रम एंड कोकेक्स आपने सुना होगा, ये फ्यूज बोन होती है, जो हिप्स के एक हिप्स से क्या होती है, वो अटैच होती है। ठीक है, हिप्स क्या होती है, वो अटैच होती है। समझ में आया। तो ये होता है कोकेक्स, जो कि हम आगे वाले नेशन में आपको, आगे वाले क्वेश्चन में हम आपको कोकेक्स को डीप में पढ़ाएंगे। समझ में आया। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना होता है आपका। और कोकेक्स बोन अटैच किससे होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये फ्यूज बोन ये जाके कहाँ पे अटैच होती है, आपकी पेल्विस से। ठीक है, सैक्रम एंड कोकेक्स होते हैं। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना होता है आपका
ये जो नीचे की जो बोन्स होती है आपकी क्या होती है, कॉकेक्स बोन होती है। क्या होती है, कॉकेक्स। और ऊपर का जो बोन होता है वो होता है आपका सैक्रम। ध्यान रखिएगा 5 सैक्रम बोन होती है जो कि 5 फ्यूज बोन होती हैं। तो सैक्रम एंड कॉकेक्स होते हैं। ठीक, समझ में आया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या होता है, तो इट इज द सेकेंडरी फाइब्रो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। ये एक कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है जो फाइब्रस का बना होता है। ठीक है, इट इज गो नॉट कैप्सूल एंड नो साइनोवियल कैविटी। ये ना तो कैप्सूल फॉर्म में होता है, जो इसका शेप होता है, नो कैप्सूल नो साइनोवियल। साइनोवियल तो सभी को मालूम है, ऑल राउंडर जैसे कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है आपका। साइनोवियल ज्वाइंट मतलब जो मूव करता है, तो नॉट अ साइनोवियल ज्वाइंट मतलब ये किसी प्रकार का साइनोवियल कैविटी नहीं होती है। यह एक आर्टिकुलेट सरफेस होता है और कवर्ड हाइलिन कार्टिलेज, जो किससे बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। ध्यान रखिएगा, जो आपका पेल्विक बोन होती है ये साइनोवियल ज्वाइंट नहीं होता है, यह एक हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। ड्यू टू सॉफ्टनिंग बोन होती है द लिगामेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज कंसीडर्ड अमाउंट ऑफ ग्लीडिंग मूवमेंट। यह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करता है, कंसीडर करता है ग्लीडिंग मूवमेंट, मतलब बच्चे के मूवमेंट में हेल्प करता है, बच्चा प्रॉपर तरीके से मूव कर सके और आपके अदर ऑर्गन्स भी अफेक्ट ना आए, तो उसके लिए क्या करता है, पेल्विक बोन हेल्प करता है। समझ में आया। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या होता है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। तो प्यूबिक अभी स्ट्रक्चर मैं आपको नीचे समझाऊंगी। एक प्यूबिस इस तरह से 2 बोन होती हैं और आपस में जब ये दोनों बोन प्यूबिक बोन जब मिलती हैं तो बीच का जो ज्वाइंट होता है उसको हम बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। बीच का जो ज्वाइंट होता है वो होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो कि हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल पेल्विस डिस्कस। अब इसमें नीचे जो दिया गया है आपको, मैं फीमेल पेल्विस के बारे में इसका जो स्ट्रक्चर है वो बता रही हूँ आपको। ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है फीमेल पेल्विस का, जिसमें बताया गया है कि नॉर्मल फीमेल पेल्विस जो है, वेरी मिडवाइफ पेल्विस जिसको हम बोलते हैं, और स्पेशली, समझ में आया क्या। तो फीमेल पेल्विस का हम थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे। ये इस तरह से आप देख रहे हैं, 2 इनोमिनेंट बोन जो कि इलियम है। ये दोनों बोन वैसे भी स्ट्रक्चर में शो अप कर दिया गया है। ये इलियम बोन हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद आपका होता है ये सैक्रम कोकेक्स की जो बात हम कर रहे थे, देखिए इस तरह से जो आपका ये बना हुआ ये कोकेक्स हो गया। इसके बाद ये सैक्रम बोन हो गई। देन इसके बाद आपका इस्चियल स्पाइन आता है। इलियम, इस्चियम और प्यूबिक 3 इनोमिनेंट बोन से मिलकर बना होता है हमारा पेल्विक बोन। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस आपका ये वाला पार्ट हो गया। इस तरह से ये प्यूबिस, और इस तरह से जो सिम्फाइसिस प्यूबिस मैंने आपको बताया, दोनों ये प्यूबिक बोन जब मिलती हैं, इधर की प्यूबिक बोन और इधर की प्यूबिक बोन जब दोनों मिलती हैं, बीचों बीच का जो ज्वाइंट होता है ये होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस। समझ में आया। ये क्या होता है आपका, सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है। ठीक है, देन इसके बाद इसमें देखिए ये लिखा भी है प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसके बाद फोरामेन होता है आपका, एस्टेट ऑब्रेटर होता है, पेल्विक ब्रीम होता है जिसको हम इनलेट बोलते हैं, फिर इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन हो गया आपका। ये इस्चियल स्पाइन हो गया, ये इलियक स्पाइन हो गया। जो उभरी हुई जो हड्डी होती है, बोन होती है, आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं इलियक स्पाइन। इसके बाद इधर ये इस्चियल, क्योंकि इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से मिलकर 3 ऐसे बोन्स होते हैं, इनोमिनेंट बोन से आपका पेल्विक जो फीमेल पेल्विक होता है वो बना होता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो इलियम हो गया, और आपका इस्चियम कौन सा हो गया आपका, एंटीरियर सुपीरियर इलियम हो गया आपका। ठीक है, फिर पेल्विक ब्रीम हो गई, इस एरिया को हम बोलते हैं पेल्विक ब्रीम सॉरी। और ये इस्चियम हो गया आपका, ये इस्चियल स्पाइन हो गया, ये कोकिक्स एंड प्यूबिस हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये फीमेल पेल्विस जो होती है गायनेकॉइड पेल्विस होती है। समझ में आया, और राउंड शेप में होती है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें, देखिए अच्छा इसमें कुछ और डिटेल में भी दिया गया है, इसको देख लीजिए। इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द जनरेशन फॉर्म बोनी कैनाल ऑफ द रिंग थ्रू द फीटस हैज द पास, मतलब स्पेशली रूप से जो ये पेल्विस होती है प्रोसेस फॉर द बर्थ। बर्थ के लिए क्या होती है, ये थोड़ा सा हेल्पफुल होती है, जब बच्चे का जन्म का चाइल्ड बियरिंग प्रोसेस में हेल्प करती है। और दिस द कैनाल ऑफ एवरेज शेप और डायमेंशन, द बेबी ऑफ नॉर्मल साइज विल कम आउट विदाउट डिफिकल्टी, मतलब विदाउट डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो बेबी को इजिली क्या करती है, बॉर्न करवाने में हेल्प करती है। फिर डायमेंशन ऑफ पेल्विस, क्या क्या डायमेंशन होते हैं पेल्विस के, तो डायमेंशन मेजरमेंट ऑफ पेल्विस, डायमेंशन मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ पेल्विस। पेल्विस का मेजरमेंट हमको देखना होता है, तो किस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं पेल्विस में, तो इंक्लूड एबनॉर्मलिटी ऑफ पेल्विस। पेल्विस की एबनॉर्मलिटी देखने के लिए, या पेल्विस किस टाइप की है उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, पेल्विस को ऑब्जर्व करते हैं। तो डायमीटर 2 टाइप्स का होता है आपका, फॉल्स पेल्विस एंड ट्रू पेल्विस, जिसमें डायमीटर दिया हुआ है फॉल्स पेल्विस का। देखिए 2 टाइप्स की पेल्विस होती है आपकी, एक तो ट्रू फॉल्स पेल्विस और डायमीटर सभी को मालूम है, जिसमें हम पेल्विस का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। डायमीटर मतलब पेल्विस का मेजरमेंट करना डायमीटर कहलाता है। ठीक है, तो अब इसमें जो आपका फॉल्स पेल्विस होता है कितने टाइप की होती है, तो इंटर क्रिस्टल जो डायमीटर होता है इन द मेजरमेंट वाइडेस्ट
पॉइंट ऑन द इलिया क्रेस्ट एंड मेजरमेंट अबाउट 28 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर का होता है आपका? 28 सेंटीमीटर का होता है। वाइडेस्ट पॉइंट होता है ये, समझ में आया? कौन सा? इंटर क्रिस्टल डायमीटर। इसके बाद इंटर स्पाइनस, स्पाइनस डायमीटर कितने सेंटीमीटर का होता है? तो विद इन 25। ध्यान रखिएगा, इंटर क्रिस्टल डायमीटर होता है 28 सेंटीमीटर, इंटर स्पाइनस डायमीटर होता है आपका 25 सेंटीमीटर। लास्ट में एक्सटर्नल कंजुगेट, कंजुगेट जो आपका पेल्विस होता है और फर्स्ट पेल्विस के टाइप से। दिस इज द मेजर फॉर स्पाइन 5th लंबार वर्टिब्रा अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस विद मेजरमेंट ऑफ 19 सेंट, ये होता है आपका 19 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है? इंटरक्रिस्टल डायमीटर 28 सेंटीमीटर। उसके बाद कंजुगेट होता है आपका 25, सॉरी इंटर स्पाइनस होता है आपका 25 और कंजुगेट होता है आपका एक्सटर्नल कंजुगेट 19 सेंटीमीटर। समझ में आया? इसके बाद हम देखेंगे ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस जनरली डायमीटर आर एक्सप्रेस्ड एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर। ध्यान रखिएगा, ट्रू पेल्विस जो होता है उसको जब हम उसका जब हम डायमीटर चेक करते हैं, मेजर करते हैं, तो किस किस तरह से? एंटीरियर पोस्टीरियर, ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब इस तरह से होता है आपका, ऑब्लिक इस तरह से होगा, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर, आगे वाला पोर्शन और पीछे, उसको हम एंटीरियर पोस्टीरियर। और ट्रांसवर्स मतलब होता है इस तरह से, ये क्या हो गया आपका? ट्रांसवर्स। समझ में आया? तो ऑब्लिक मतलब होता है तिरछा, जिसको बोलते हैं आड़ा, जिसको बोलते हैं वो होता है आपका ऑब्लिक। और वर्टिकल इस तरह से होता है आपका सीधा। समझ में आया? तो ट्रांसवर्स हो गया, ऑब्लिक हो गया और एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया। तो इस तरह से ये जो डायमीटर है आपका इसमें बताया जा रहा है। तो ट्रू पेल्विस की जो पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, मैंने आपको बताया है 3 पार्ट होते हैं ट्रू पेल्विस के। समझ में आया? ब्रिम, कैविटी और आउटलेट। और ब्रिम का दूसरा नाम मैंने बताया था आपको इनलेट। तो अब देखेंगे हम एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर का जो मेजरमेंट है कितना है इसमें। तो इट इज मेजर सैक्रल प्रोमिनेंटरी अपर इनर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड मेजर अप्रोक्सीमेटली कितना होता है ये? मेजर फ्रॉम द सैक्रम प्रोमिनेंटरी अपर इनर बॉर्डर ऑफ द 11 सेंटीमीटर। अगर आपको याद नहीं हो पाता तो आप कम से कम इसका, आप इनका जो नॉर्मल रेशियो होता है साइज का, उसको याद करके रखिएगा। एंटीरियर पोस्टीरियर जो होता है डायमीटर कितने सेंटीमीटर का होता है? 11 सेंटीमीटर का। इसका दूसरा नाम होगा ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट, जिसको हम बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है? ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट। समझ में आया? नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रू कंजुगेट। ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट तो एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया। एनाटॉमिकल कंजुगेट जिसको हम बोलेंगे या ट्रू कंजुगेट बोलते हैं, ये क्या होता है आपका? इट इज मेजर फ्रॉम द 12 सेंटीमीटर। ये कितने सेंटीमीटर का होता है? 12 सेंटीमीटर। समझ में आया? इसके बाद आपका होता है डाइगोनल, मतलब ये देखिए, ये तीनों जो पार्ट हैं आपके, ये ब्रिम में हम बता रहे हैं, ठीक है, इनलेट में, इनलेट, क्योंकि ट्रू पेल्विस के 3 पार्ट होते हैं, इनलेट, कैविटी, आउटलेट। ब्रिम जिसको बोलते हैं, ब्रिम में 3 डायमीटर होते हैं आपका, एंटीरियर पोस्टीरियर, कंजुगेट हो गया आपका, डाइगोनल हो गया। समझ में आया? ट्रू कंजुगेट एनाटॉमिकल जो पार्ट होता है, प्रोमेट्री ऑफ द सैक्रम, द सेंटर ऑफ द अपर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड मेजर अप्रोक्सीमेट। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तब आपको क्लियरली थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन फिर भी आप इसका साइज तो पढ़ लीजिए। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है तो 11 सेंटीमीटर। एनाटॉमिकल कंजुगेट जो ट्रू कंजुगेट होता है आपका 12 सेंटीमीटर। और डाइगोनल जो कंजुगेट होता है कितने सेंटीमीटर होता है आपका? 12 to 13 सेंटीमीटर। समझ में आया? 12 to 13 सेंटीमीटर। और ऑब्लिक, ऑब्लिक डायमीटर कितना होता है आपका? 12 सेंटीमीटर। वहीं पे बात करें हम ट्रांसवर्स डायमीटर, तो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है 13 सेंटीमीटर। इसके बाद आपका होता है सैक्रो कॉटुलाइट डायमीटर जो होता है वो होता है 9 सेंटीमीटर। कितना होता है? 9। तो ट्रांसवर्स वाला साइज जो बताया गया है वो सबसे ज़्यादा बताया गया है। समझ में आया? 13 सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात करेंगे कैविटी की। तो कैविटी की बात हम करें तो कैविटी के एंटीरियर पोस्टीरियर ऑब्लिक डायमीटर ट्रांसफर डायमीटर, इनका कैविटी का क्या होता है? तीनों का 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर तीनों का होता है। समझ में आया? मतलब कैविटी में जो है, अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा डायग्राम आगे दिया हुआ है, उसको मैं क्लियर आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी, ठीक है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर, ट्रांसफर डायमीटर, तीनों का जो साइज बताया गया वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। आउटलेट में हम देख लेते हैं। आउटलेट में आपका एंटीरियर पोस्टीरियर ऑब्लिक और जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो कितना होता है? तो एंटीरियर 13 होता है, ऑब्लिक 12 होता है आपका, और ट्रांसवर्स होता है 11। ये देखिए, इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। जो ट्रांसवर्स डायमीटर हो गया आपका, जैसे कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ब्रिम का, कैविटी का और आउटलेट का, इसको आप क्लियर पढ़ लीजिए। क्लियर पिक्चर आपको दिख रही है तो आपको इजीली याद रहेगा। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट ऑफ डायमीटर जो बताया गया, मेजरमेंट ऑफ पेल्विस का, तो ब्रिम में बात करें हम, 3 चीज़ आपको याद करके रखना है। ट्रू पेल्विस में होता है कितने डायमीटर? एंटीरियर पोस्टीरियर, ऑब्लिक और आपका ट्रांसवर्स,
ठीक है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर में बात करें तो वहाँ पे 3 कंडीशन होती हैं, ब्रिम होता है, कैविटी होती है, आउटलेट होती है। तो ब्रिम की साइज़ 11, 12, 13 और इधर आप पढ़िएगा, देखिए याद करने का जो तरीका है आपको बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। 11, 12, 13, 11, 12, 13, 13, 12, 11 और बीच में जो आपका ऑब्लिक है तो 12, 12 है, तीनों 12 है, तीनों में 12 है ऑब्लिक डायमीटर, ठीक है। और कैविटी का देखिए तीनों का 12 है, इंटीरियर का भी है, पोस्टी आपका ऑब्लिक का भी है और ट्रांसवर्स का भी है, ठीक है। तो आपको याद करने में थोड़ा इजी होगा, तो इस टर्म को याद करने की कोशिश करिएगा। तो डायमीटर ऑफ हम पेल्विस का एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो कितने टाइप्स का होता है, ट्रू और फास्ट पेल्विस होता है, जिसपे हमको ट्रू पेल्विस का हमने आपको बताया था ब्रिम, इनलेट, कैविटी और आउटलेट होता है। जो कितने डायमीटर किस तरह से हम डिनोट करते थे, एंटीरियर, पोस्टीरियर डायमीटर, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स। 11, 12, 13, 12, 12, 12 तीनों में, फिर उसके बाद 13, 12, 11। इस तरह से आपको क्या याद कर लेना है, डायमीटर याद कर लेना है। समझ में आया। देन इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन मेल पेल्विस एंड फीमेल पेल्विस। अब आपको डिफरेंस बताना है मेल पेल्विस और फीमेल पेल्विस में। सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। बोन हो गया, साइज हो गया, मस्कुलर अटैचमेंट, इलियक क्रेस्ट, इलियक फोसा, सैक्रम, सैक्रल प्रोमोनेंट्री, सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो इसके बाद हम बोन्स देखते हैं। तो फीमेल पेल्विस का जो बोन्स होता है लाइट एंड स्मूथ होता है, मेल पेल्विस हैवी एंड रफ होता है, साइज लार्जर होती है, मेल पेल्विस की स्मॉलर होती है, ठीक है। ये इसका नाम होता है एंड्रॉइड पेल्विस, ध्यान रखिएगा, और इसका होता है गायनेकॉइड पेल्विस हम बोलते हैं। फीमेल पेल्विस का दूसरा नाम क्या होता है, गायनेकॉइड, और एंड्रॉइड पेल्विस होती है आपकी मेल पेल्विस। मस्कुलर अटैचमेंट लेस मार्क्ड होता है और मेल में मोर मार्क्ड होता है, ठीक है। साइज बस क्या ध्यान रखिएगा, साइज बस इसका छोटा होता है आपका पेल्विस का, मेल पेल्विस का, और बाकी चीज़ें इसमें सभी में हैवी होती हैं मेल में। जैसे इलियक फोसा लेस होलो होता है, इसमें मोर होलो होता है, ठीक है। इलियक क्रस्ट जो होता है इसमें वाइडर, इलियक क्रस्ट बस इसमें वाइडर होता है। बाकी मेल दो कंडीशन इसमें होती हैं, एक तो सबसे पहले साइज देख लो और इलियक क्रस्ट देखो, दो कंडीशन देखो जो फीमेल में क्या होता है, लार्जर होता है देन मेल के। क्योंकि यहाँ ये एरिया लार्जर इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चा प्रॉपर तरीके से मूव कर सके, इसलिए वो क्या होता है, पेल्विस उसकी लार्ज होती है थोड़ी, ठीक है। इलियक क्रस्ट क्या होता है, लार्ज होता है आपका। समझ में आया। इसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ पे बात हम कर रहे थे इलियक क्रस्ट, इलियक फोसा। इलियक फोसा भी क्या होता है, लेस होलो होता है। सैक्रम देखिए तो वाइड होता है सैक्रम इसका, और मेल पेल्विस का नैरो होता है। देखिए पॉइंट में बताती जाऊंगी कहाँ कहाँ पे लार्जर है ज़्यादा पेल्विस। तो इलियक फोसा भी क्या होता है, आप इलियक क्रस्ट क्या होता है आपका, वाइडर होता है। देन इसके बाद सैक्रम भी क्या होता है, वाइडर होता है। और फिर इसके बाद आपका सैक्रम प्रोमिनेंटरी भी लेस होता है और मेल का ज़्यादा होता है। सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या होती है, इसकी वाइड होती है और मेल की नैरो होती है। और प्यूबिक आर्च भी क्या होता है इसका, प्यूबिक आर्च भी क्या होता है इसका, वाइड होता है। कितना होता है, 75 to 90 डिग्री होता है और मेल का केवल 75 डिग्री होता है। कोकिक्स की बात करें तो कोकिक्स मोर मूव होता है इसमें और इसमें मूव लेस होता है। इसके बाद ग्रेटर सियाटिक जो नोच होता है वाइड एंड सैलो होता है और ये नैरो एंड डीप होता है। ब्रिम की बात करें तो राउंड एंड ओवल शेप, मैंने आपको बताया अभी कि ये राउंड और शेप और ओवल शेप में होता है। जो इनलेट जो ब्रिम होता है इसका, ब्रिम जो शेप होता है पेल्विस का फीमेल में, तो राउंड और ओवल शेप होता है। और हार्ट के शेप का, हार्ट शेप का किसका होता है, मेल का होता है, ध्यान रखिएगा। हार्ट शेप का मेल का हो गया और ये फीमेल का हो गया और ये मेल का हो गया। किस शेप में, हार्ट शेप में। समझ में आया। देन इसके बाद हम कैविटी की बात करें तो कैविटी में हम बात करें तो ये आपका बिग सैलो फॉर्म का होता है, जैसे सिलेंड्रिकल शेप होता है इस तरह से होता है, और बकेट जैसा, डीप फनल, फनल जैसा, बकेट नहीं बोल सकते, फनल बोल सकते हैं इसको। तो बिग सैलो शेप में होता है आपका क्या, सैलो शेप या कैपेसिकस नॉमियल शेप बोलेंगे हम इसको, ठीक है। तो आपका जो फीमेल का जो पेल्विस होता है वो होता है आपका बिग सैलो शेप में और फनल शेप में होता है आपका मेल का। देन आउटलेट की बात करें तो लार्ज वाइड होता है। ये देखिए आप अभी इसका स्ट्रक्चर देखिए तो सर्कल जैसा दिख रहा है, ठीक है। लार्ज वाइड है स्टील ट्यूबरकल ट्यूबरसाइटिस और ये नैरो शेप में है। आप देखिए ये नैरो शेप में बताया गया है पेल्विस का। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या है, पेल्विस का स्ट्रक्चर इसमें बताया गया है। पेल्विस कितने टाइप्स के होते हैं मैंने आपको बताया, ट्रू एंड फॉल्स पेल्विस होता है, जिसमें से स्पेसिफिक रूप से जो मेजरमेंट बताया गया है ट्रू पेल्विस का बताया गया है इसमें। और स्पेसिफिक रूप से आपको याद रखना होगा ब्रिम, इनलेट जिसको बोलते हैं, आउटलेट, कैविटी और आउटलेट, और उनका जो रेशियो है, मेजरमेंट है, आप नंबरिंग याद कर लीजिए कि 13, 11, 12, 13, ठीक है। 12, 12, 12 और 12, 13, 11, सॉरी 13, 12, 11, जिसमें से एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होगा, ऑब्लिक डायमीटर है और ट्रांसवर्स डायमीटर है। एक बार इसको देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए आप लोग, जिसमें से आपका जो दिया हुआ है इसमें, तो कौन सा है इसमें, ये है आपका, ठीक है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर,
AOT करके याद रखिएगा, AOT, 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 AOT से याद करके रखेंगे तो आपको याद रहेगा। समझ में आया? तो चलिए एक बार देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? पेल्विस था। तो पेल्विस क्या होता है? एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प करता है एक तो प्रोटेक्ट करता है एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और पेल्विक का इंपॉर्टेंट रोल अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। चाइल्ड बियरिंग प्रोसेस में पूरा क्या होता है, ये हेल्प करता है मदर्स के लिए। तो ये होता है हमारा पेल्विस। समझ में आया? पेल्विस समझ में आ गया होगा आपको। और ये बेसिन आकार का होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के पेल्विस होते हैं, जिसमें से जो गायनेकॉइड पेल्विस होती है वो मदर का होता है, और एंड्रॉइड पेल्विस जो होती है वो किसका होता है? मेल का होता है। चलिए धन्यवाद। आज का सेशन इतना ही, और जैसा भी लगा होगा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए पूजा नर्सिंग क्लास को, ठीक है। और मतलब जिन बच्चों को अगर डाउट है, अभी हम आने वाले सेशन में CHO का प्रिपरेशन करवाएंगे। CHO की जो कम्युनिटी की क्लास है उसको हम रखेंगे, और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो उसमें रहेंगे, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें ताकि उनको आने वाले एग्जाम में क्या हो, बेनिफिट हो सके। धन्यवाद।